नींद उनकी भी रुखसत है रात के अंधेरे में, जो उजालों में ख्वाब बेचा करते हैं। अंधेरों की महफिल का उजाले ही हिसाब रखा करते हैं। नमस्कार, द पॉलीबज़, एक आवाज जो कानों को चुभती है। हिमाचल में आपदा के बाद सियासत की आपदा में कुछ बचा है तो केवल एक वाक्य, तुम दिल्ली से पैसा लाओ, तुम गारंटियां पूरी करो। पिछले 3 सालों में भाजपा की सुई गारंटियों पर अटकी हुई है और कांग्रेस की केंद्र से पैसा लाओ पर। भाजपा गारंटियां ऐसे पढ़ा रही है जैसे पहली कक्षा के विद्यार्थी को अध्यापक याद करवाता है, गगन घर चल, जल में नल, छल मत कर। और कांग्रेस अंग्रेजी के अध्यापक की तरह केंद्र से पैसा लाओ का भाषण देकर बोलती है, चलो पहले एबीसीडी सुनाओ। 1/2 भाजपा से आवाज आती है कि छोटे वाली कि बड़े वाली, और जनता माथा पीट रही है। युवाओं में बेरोजगारी के कारण अविश्वास बढ़ रहा है। डूबती अर्थव्यवस्था पर्यटन से पार्किंग तक सड़क पर है। खनन, हाइड्रो प्रोजेक्ट, फॉरेस्ट लैंड परमिशन जैसी चुनौतियों में संवाद नहीं है। बौद्धिकता का अकाल है। सत्ता और विपक्ष में संवाद शून्य काल में भी वॉकआउट जैसा है। केवल एक दूसरे को नीचा दिखाने और स्वयं को योग्य बताने की प्रतिस्पर्धा चल रही है और जनता दर्शक बनी बैठी है। हिमाचल प्रदेश के इतिहास में इतनी अयोग्य विधानसभा कभी नहीं रही है। अप्रैल 2025 में मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में एक रिसोर्स मोबिलाइजेशन समिति का गठन हुआ। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट्स कैबिनेट को दे दी। उस रिपोर्ट पर विधानसभा में चर्चा क्यों नहीं? भाजपा ने रिपोर्ट पर विधानसभा में चर्चा क्यों नहीं मांगी? जो जनहित का सबसे महत्वपूर्ण मामला था, उसे क्यों नजरअंदाज किया गया? ये जानते हुए कि आज पूरा प्रदेश कर्जे में डूब चुका है। चर्चा से भागती विपक्ष को अन्य प्रांतों की स्थिति को भी समझना जरूरी है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई, जो महाराष्ट्र का हृदय है, भारत में सबसे अधिक कर्जे में डूबा हुआ प्रदेश है। सत्ता का केंद्र सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर उधारी में डूबा हुआ है। तीसरे नंबर पर तमिलनाडु है, जहां की अर्थव्यवस्था को समझने के लिए लंदन बिजनेस स्कूल के शोधकर्ता शोध करते हैं। हुंडे, फोर्ड, आईफोन, टेक्सटाइल, गारमेंट जैसी दुनिया की बड़ी कंपनियां वहां काम करती हैं। डेल, इन्फोसिस, विप्रो, आईटी क्षेत्र में कार्यरत प्रदेश को भी कर्ज पर निर्भर होना पड़ रहा है। दूसरी श्रेणी में आने वाले कृषि प्रधान पंजाब, हरियाणा को भी यही स्थिति है और हिमाचल की भी, और उत्तराखंड पीछे पीछे आ रहा है। आखिर दिक्कत कहां है? इस पर संवाद क्यों नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं देश की आर्थिक नीतियां फेडरल स्ट्रक्चर के लिए चुनौती बन रही हैं? क्या सुक्खू सरकार बदल जाने के बाद अर्थव्यवस्था तुरंत सुदृढ़ हो जाएगी? ये मोदी की गारंटी मान ली जाए? पर्यटन की संपत्तियां बेचने का विवाद हो, हिमाचल प्रदेश की शराब नीति पर उठते सवाल हो, या कोऑपरेटिव सेक्टर के बैंकों द्वारा ऋण माफी के मामले हों, या कंगाली के, विपक्ष औपचारिकता के नाम पर वॉकआउट कर जाता है। संवाद क्यों नहीं करता? जिस प्रदेश का 65 से 70% बजट केवल पेंशन भत्तों में जा रहा हो, सत्ता रेवड़ियों के सहारे आई हो, उस प्रांत का विपक्ष गारंटियों को मुद्दा बना करके क्या साबित करना चाहता है? और सत्ता में बैठी किसी भी दल की सरकार केंद्र की मदद से कब तक चल सकती है? इस पर संवाद क्यों नहीं है? और इस पर भाजपा अपना दृष्टिकोण स्पष्टता से क्यों नहीं रख पा रही है? सत्ता की भूख, मेरा बूथ सबसे मजबूत, बूथ पर कौन होगा विकास दूत, ये कौन बताएगा? लक्ष्य केवल सत्ता अधिग्रहण हित है या प्रदेश की जनता का हित? योजना सहित ये जनता को बताना चाहिए। एक बारी तेरी, अगली बारी मेरी। खेल को जनता को स्वयं समझना है, ये लोग नहीं बताएंगे। लाभार्थी
कभी नहीं बताएंगे कि हकीकत क्या है। नमस्कार।